राष्ट्र सुरक्षित, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। अगर देश की सुरक्षा की बात करी जाए तो मोदी सरकार से अच्छी आज तक कोई सरकार आई नहीं। हर घर राशन पहुंचाया। जब हमें घर में से निकलने की अनुमति भी नहीं थी फिर भी हमारे घर तक राशन आया। चीन जैसा देश साल का भीतर बैठेगा घर में बैठो नु देखो तुम कितनी पावर है वो। बस सीधी बात है, यहाँ काम करने वाला आदमी चाह रहा है। बस आज देखो, आप भारत की बात करें वर्ल्ड में देखो मोदी जी की कितनी पूछो। कांग्रेस की सरकार में बच्चा प्रधानमंत्री का नाम नहीं जाना था। अब जब बच्चों तो हर बच्चे छोटे से तो प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के मन्ना खेड़ी गांव में। यहां पे हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कैपिटल टीवी में। तो 14 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड के किसान क्या चाहते हैं कि क्या उत्तराखंड के किसान मोदी सरकार से नाराज है, बीजेपी से खुश है या नहीं, या वो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं? इनकी क्या राय है, क्या मत है, ये 14 तारीख को किसे वोट करेंगे, इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, 14 तारीख को आप किसे वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट क्यों करने जा रहे हैं? राष्ट्र सुरक्षित, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, है ना, कि देश सुरक्षित। कोरोना काल में देखो, राशन फ्री, डोर टू डोर, सिलेंडर हर मेरी माता बहनों को जो पत्ती फूक कर दी, धुआं ठाव दी पूरा। वैक्सीन जिसका खर्च 2000 रुपये वो निःशुल्क। गुंडागर्दी खत्म। मेरी माँ बहन सब सुरक्षित, कहीं भी जाएं कहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो यहाँ पुल पर तो जानते हैं हम सारे। तो आपने कहा राष्ट्र सुरक्षित, तो इसलिए बीजेपी की सरकार चाहते हैं। बहुत सारे किसान भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अब किसान खुश हैं या नहीं, जरा आप बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि मोदी सरकार से किसान बहुत ज़्यादा नाराज है। आप किसान लोग किसे वोट करने जा रहे हैं 14 तारीख को? हम तो हाथी को वोट करेंगे जी। हाथी को वोट करेंगे। हाँ जी। बीएसपी की सरकार चाहते हैं। बीएसपी की सरकार चाहते हैं हम। क्यों? हमारी सरकार हमारा राशन खत्म कर दिया, सारी चीज खत्म कर दिया, तो हम क्यों उसकी सरकार चाहेंगे? तो आप बीजेपी की सरकार को वोट नहीं करेंगे। बाबा, आप किसे वोट करेंगे? हम हाथी का है हमारा भी। आपका भी हाथी का है। तो ये तो कह रहे हैं हाथी, आप कह रहे हैं बीजेपी। कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब बताइए, वो तो कह रहे हैं कि हाथी को सपोर्ट करेंगे। देखो वो तो अपना वोट है, अधिकार है, कहीं भी डाल सकते हैं। पर अगर देश की सुरक्षा की बात करी जाए तो मोदी सरकार से अच्छी आज तक कोई सरकार आई नहीं। हाँ जी, आज तक कोई सरकार मोदी से बढ़िया नहीं आई। देश के जवानों को ले लो, आज से पहले किसी मंत्री ने कहा जवानों के बारे में सोचा? उल्मा में हमला हुआ था, कोई से मंत्री ने ये कहा जाएगा भाई पाकिस्तान पर हमला करो? बताओ कौन से तुम्हें कहा जी? हाँ जी। और हमारे सब दिक्कत नहीं है। देखिए, बाबा इशारा कर रहे हैं कि जरा मैं उनके पास जाऊं, बुला रहे थे बार बार। जी बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैडम जी, मोहर मेरी लगे वहाँ हाथी का निशान है वहाँ। हाथी तो हाथी पे कौन कौन जाके बटन दबाएगा? जरा हाथ उठाइए। बस एक दो लोग। अब बीजेपी पे कौन कौन जाके, देखिए क्या बात है। बाबा भी बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। बाबा, बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं आप? हाँ, अब वो 2 लोग तो हाथी पे कह रहे हैं। ये तो अपनी उनकी क्या है, भाजपा अच्छी कोई सरकार नहीं आई है। देश हित में भी है और सबके हित में है। किसानों के लिए क्या क्या किया गया है बीजेपी की सरकार? देखो, बिजली कर दी फ्री, और किसानों को क्या चाहिए? बिजली फ्री कर दी। 50% की छूट मिल गई। हाँ जी, मिल गई। और चल जो खेत में पहली बात हो, ये खेत में हम सुरक्षित हैं अपने। पहले सुरक्षित नहीं, खेत में कतई भी नहीं थे। पहले खेत में चोरी होती थी। चोरी भी होती है, बदमाश बैठे रहे थे, तब खेतों में पड़े रहे थे, दिन में हल्ला पड़ जाता। हमने तो टाइम देख क्या, अब सुरक्षित है बिल्कुल। सबसे बड़ी सहूलियत हमें आ गई। गाँव में सारी सुविधा मिल रही है बाबा। पहले जो दिक्कतें होती थी वो अब दूर हुई है। सुविधा है गाँव में। बहुत बड़े हिसाब चल रहे, सब ठीक चल रहे हैं। घर परिवार में राशन, गैस कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है उनके हिसाब से। आपको कोई दिक्कत? हाँ जी, दिक्कत है हमें। किसे वोट करेंगे? वोट कांग्रेस क्यों करेंगे जी? अरे देखिए, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या बात है। टक्कर तो माना जा रहा है कि टक्कर तीनों के बीच में, तो आप कांग्रेस को क्यों? 3 के बीच में टक्कर मैडम, 2 के बीच में, हाथी के और कांग्रेस के बीच में टक्कर। बीजेपी दूर दूर तक कहीं नहीं आया यहाँ। ऐसा देखा गया है कि उत्तराखंड में एक सरकार बार बार रिपीट नहीं हुई है। एक बार बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे बदलाव होते हैं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, पर ऐसा तो देखा नहीं गया है कभी। इतिहास टूटेगा, इतिहास टूटेगा अब की बार। इतिहास टूटेगा। हवा चाहे तो नहीं जाडे चल जो आदमी देश के लिए काम करेगा, पब्लिक उसकी साइड में चले जाएगी। आप ही सोचो, अगर हम हमारे बच्चे वहाँ बॉर्डर पर खड़े, यहाँ आराम से बैठे, जब मैं वहाँ लड़ रहे हम यहाँ आराम से बैठे, हम उन्हें करे दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे हम? बताओ, राहुल गांधी ने कद कहा लगा पाकिस्तान में हमला करो, कहा कभी? बताओ कौन से
चैनल पर कहा उन्होंने, एक बार भी कहा क्या राहुल गांधी ने भाई? बताओ कहा क्या? बदला लो कहा किसी ना? अच्छा, उत्तराखंड के युवा का क्या कुछ कहना है? आप लोग सब युवा हैं, आप किसे वोट करेंगे? आप बताइए। बीजेपी को। क्यों कर रहे हैं बीजेपी? बीजेपी को ये ऐसे कर रहे हैं कि आप अब कहीं दंगा पटाई भी नहीं होती, अब जा कहीं भी घूमो, सब कुछ सुविधा, टेंशन फ्री। दंगा मुक्त। जी मैम। उत्तराखंड के किसान नाराज नहीं है? जी नहीं, घर परिवार में कुछ? सब सुरक्षित है, रोजगार के साधन हैं? सब साधन है जी। बिल्कुल, तो हर किसी का अपना अपना राय है, अलग अलग राय है। आप कह रहे हैं कि हाथी, ये कह रहे हैं कांग्रेस, वो कह रहे हैं बीजेपी। आप हाथी का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में तो मायावती कभी दिखी नहीं, कभी आई हैं घर में पूछने हालचाल? पूछने नहीं आई, अगर लेकिन अगर हम हाथी के आदि में हूँ तो हम हाथी, हमारी वोट हम किसी को डाल लो तो हमारी वोट मैडम हाथी पे लगेगी। आप हाथी को ही वोट करेंगे? मायावती से बहुत खुश हैं? हाँ जी। उत्तराखंड में कहाँ है मायावती? वो तो उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रही हैं। वो बात तुम सही कह रहे हो, अगर लेकिन जो हम बीएसपी के आदमी हैं, हम उसे ही वोट करेंगे। अच्छा, बीएसपी के हैं तो क्या नाम है आपका पूरा? फूल। फूल क्या आगे? फूल कुमार जी। फूल कुमार नाम है। बाबा, आप किसे वोट करेंगे? मोदी को देंगे, गुस्सा नहीं खाएंगे आपके दोस्त? बढ़िया काम कर रहा मोदी, बढ़िया काम कर रहा, राशन दे रहा, सड़क बढ़िया बनवा रखी और राशन दे रहा जी, बिजली आ रही, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहा मोदी। अच्छा, आपको वैक्सीन लगी है? हाँ लगी। किसने लगवाई है? मोदी ने लगवाई। मोदी का काम तो है ना। हाँ जी, हाँ जी। और सबको लगा रहा जो वैक्सीन, कोई भी नहीं छोटा बच्चा। वैक्सीन तो लगी है ना। आप देखिए, काम की तो तारीफ करनी चाहिए ना। मैं नहीं कह रही कि आप बीजेपी को वोट मत कीजिए। मैडम लगी है। वैक्सीन घर में सबको मिली है ना? हाँ राशन मिला है? हाँ राशन। तो क्यों आप मायावती को वोट करने जाएंगे? ओ हमारी पार्टी है मैडम। अच्छा, मायावती आपकी पार्टी, तो आप मायावती को वोट करेंगे। अच्छी बात है, पार्टी से साथ नहीं छोड़ना चाहिए ना। बिल्कुल, बहुत नहीं अच्छा हमारी वो तो हमसे हमारी पार्टी कहाँ जाओगे, हम किसी और को वोट डालना। अच्छा, कांग्रेस वाले भाई साहब, आपको वैक्सीन लगी है? जी मैडम। तो आप मोदी जी के बारे में कुछ कहेंगे? वैक्सीन लगवाई? मोदी के बारे में कहेंगे, ये मोदी प्रधानमंत्री जी, उनकी जिम्मेदारी देश को विभाजित करना। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी थी तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभा रहे। कोरोना काल में राशन मिला था आप लोगों को? राशन मिला था आप लोगों को? हमें तो फ्री मिलता नहीं, आज भी मिला फ्री, हमें नहीं मिलता, हम तो काश्तकार हो। अच्छा, मिल रहा है ना फ्री? काम तो हो रहा है ना? ये काम पूरा नहीं हो रहा है मैडम। भाई साहब, आप हाथ खड़ा किए हैं, ये हाथ किसके लिए है? मोदी के लिए। मोदी जी के लिए। क्यों? कोविड के टाइम पे हर घर राशन पहुंचाया। जब हमें घर में से निकलने की अनुमति भी नहीं थी, फिर भी हमारे घर तक राशन आया। आयुष्मान कार्ड आया, जिससे कि हमें अस्पतालों में जाकर के अच्छे से इलाज करा सके हम लोग। 4 लाइन सड़कें हो गई, जहाँ पे गड्ढे में चलना पड़ता था, अब हमें सुरक्षित चलना पड़ेगा। एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल। उत्तराखंड में किसी ने ये सपना नहीं देखा था कि उत्तराखंड में भी रेल आएगा। बाबा, कभी सोचे थे पहाड़ों को काट के उत्तराखंड में ट्रेन चलेगी, 4 धाम यात्रा के आप दर्शन करेंगे? दिल्ली से उत्तराखंड की दूरी कम हो गई है। सड़क कोई नहीं, आज आते एक गड्ढे रहते रेल के थे। गाँव में सड़कें बन गई है। हाँ, बहुत बढ़िया होगा ये काम, बहुत बढ़िया होगा सड़कों का। तो रेल तो जो आ रही है उससे बढ़िया हो रहा है काम। पहले तो सड़क हिंदी यहाँ से कार है जमाने में। आप गन्ना किसान है, भुगतान होता है समय पे? टाइम पे होता है, 1 महीने का रोक कर रखा उसको फालतू दियो जा मैडम। बाबा, आपको भुगतान हो जाता है समय पे? पैसे मिलते? आज सबको भुगतान है, हमारे तो जमीन जमा नहीं, हम सब कर रहे खा रहे। आपको हो जाता है? जी मैडम, मजदूर है हम, किसान नहीं। मजदूरी करते हैं तो सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत होती है? रात तक मजदूरी करते हैं तो? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं मैडम, सुरक्षा के कोई दिक्कत नहीं है। आप भी तो सरकार से उम्मीद करते हैं आपको रोजगार मिलेगा, उनकी तो शिकायत है कि रोजगार नहीं है। नहीं मैम, रोजगार है, पर इतने थोड़ा ही है कि हमारे देश में 140 करोड़ प्लस आबादी है। इतने रोजगार कहाँ से लाएंगे? खुद ही तो करना पड़ेगा। इतने रोजगार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी? थोड़ा ही तो होगी, ज़्यादा थोड़ा ही होगी। हमारे देश में एक दिन में 70,000 बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी कौन सी सरकार है जो कि एक दिन में 70,000 वैकेंसी निकाल सके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मैं ये कहा था, ये देखो 70 साल का बिगड़ा हुआ काम अगर 10 साल में होता तो कोई ना कर लेता। हाँ जी, 70 साल पहले जो कांग्रेस सरकार आई, कभी विदेशों में पूछी की सरकार, उन लोग भाई आ जाओ हमारे पास आ जाओ। आज देखो आप भारत की बात करें, वर्ल्ड में देखो मोदी जी की कितनी पूछो। हाँ, बड़े बड़े चीन जैसा जो साल का भीतर बैठेगा घर में बड़े को, नु देखो तुम कितनी पावर है वो। हाँ, तो आप लोग मोदी के नाम पे वोट करेंगे या पुष्कर सिंह धामी के नाम पे वोट करेंगे? दोनों के जी, दोनों के।
मोदी के नाम वोट। पुष्कर सिंह धामी का काम पसंद है कि नहीं? नहीं पसंद है, उन्हें इतना टाइम ही नहीं मिला। 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं 1 साल में। ये तो पंजाब में देख लो, आप सारे प्रदेशों में देख लो, सारे बदल ले, ये कोई बड़ी बात थोड़ा ही ना है, ये तो सारे प्रदेशों में बदल ले। जो काम नहीं करना मोदी, अच्छा पुष्कर सिंह धामी को वोट करेंगे या हरीश रावत को? हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? वैसे ही बताऊँ आपको, कांग्रेस की सरकार में बच्चा प्रधानमंत्री का नाम नहीं जाना था। अब जब बच्चों तो हर बच्चे छोटे से तो अच्छा, पूछ लेते हैं बच्चे। अच्छा ये बताओ, भागो मत, प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बोलो बोलो। अभी तो मोदी। मोदी। पता है मोदी कौन है? हाँ या ना? पता है मोदी? पता है कौन है? कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। सही बात है, आज की डेट में बच्चे जानते हैं कि मोदी कौन है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जाते जाते एक सवाल पूछूंगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी में कौन बैठेगा, हरीश रावत या पुष्कर सिंह धामी? हरीश रावत, अकेले आवाज आ रही है, हरीश रावत बैठेंगे। हरीश रावत बैठेंगे मैडम। बाबा कह रहे हैं सपने में भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अब आप बताओ, ये मोदी की जात क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ का, इसकी जात क्या हो आप बताओ? अब जातिवाद फैला रहे हैं आप, बताइए, इतना नाराज है जातिवाद। अच्छा बताइए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पुष्कर धामी। पुष्कर सिंह धामी पसंद है? हाँ पसंद है, पसंद है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन 3 बार बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? अगर जो थोड़ा टाइम सरकार और बढ़ाती तो मुख्यमंत्री और बदलती है सरकार, इनके मुख्यमंत्री में काम ही नहीं हो रहा मैडम। इनका जवाब देंगे इनके जी, जो घर में काम नहीं करता आदमी उसे भी काट देगा घर तो। बस सीधी बात है, यहाँ काम करने वाला आदमी चाह रहा है बस। और भाई सही बात तो यह है, मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। जी बाबा क्या कह रहे थे? अजी जो काम नहीं करता उसे निकाल दें, दूसरे दें। हाँ, इसी वजह से उसे निकालेगा, दूसरा बनाएगा मुख्यमंत्री। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि गन्ना किसान यहाँ पे ज्यादा मौजूद थे, मैं इस गांव में मौजूद हूँ और इस गांव के लोगों का यही कहना है कि फिलहाल तो मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन 3 तरह के लोगों की मत देखने को मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीएसपी को वोट करेंगे, तो कांग्रेस के भी 1-2 समर्थक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो समर्थक है वो शुरू से ही हरीश रावत को वोट करते आ रहे हैं। तो इस बार भी उनका मन है कि वो हरीश रावत को एक बार फिर से सत्ता में हासिल करेंगे, पर बीजेपी का गढ़ ये माना नहीं जाता है। पर फिर भी यहाँ पे बीजेपी का काम लोगों को पसंद है, चाहे वो कोरोना काल की बात करें, पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, हेल्थ सर्विस की बात करें, बिजली पानी सड़क की बात करें, तो यहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ के विधायक ने काम किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर ये चाहते हैं कि एक बार यहाँ पे बीजेपी की सरकार आए। आखिरकार 10 मार्च को पता चल जाएगा कि यहाँ पे किसकी सरकार बनती है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।